रूस ने उतारे सुखोई 34, नेटो पर डबल अटैक। इधर दूसरी तरफ वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संकेत दे दिए हैं कि अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सुमी, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय और नेटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर दिया गया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा, जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। रूस ने उतारे नेटो किलर जेट। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेनी सेना का सुमी में ऐसा सफाया किया है कि कीव में बैठे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कांपने लगे हैं। वहीं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस की सेना इस तरह से घेराबंदी कर रही है कि अगले 48 से 72 घंटे के भीतर ही कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना सरेंडर करना शुरू कर देगी। इस वक्त रूसी वायुसेना के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के बॉर्डर पर भी गदर मचाना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो देश रोमानिया ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से सटी अपनी 614 किलोमीटर बॉर्डर पर F-16 से हवाई हमले करने जा रहा है। दावा किया गया कि रूस ने रोमानिया पर हमले का जो गुप्त प्लान तैयार किया है उसकी भनक नेटो देश रोमानिया को लग चुकी है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के 25 देशों ने हवाई युद्ध में रूस को तबाह करने का जो प्लान बनाया, जरा उससे भी समझ लीजिए। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सीमा से लगे नेटो देश जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और फिनलैंड को रूस की तुलना में जमीनी हमले में 3:1 का घाटा होता है, लेकिन जब मौका रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में आता है तो नेटो देशों का पलड़ा भारी हो जाता है। और इसीलिए जैसे ही रूस ने रोमानिया से सटे बॉर्डर पर यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए, नेटो देश रोमानिया ने तुरंत 2 F-16 जेट जंग में उतार दिए। रूस ने रोमानियाई सीमा के बगल में डेन्यूब नदी पर एक यूक्रेनी शहर इज़मेल में बंदरगाह पर भीषण मिसाइल, जेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद से नेटो देश रोमानिया में हड़कंप मच गया है। अब सवाल उठता है कि रूस के सामने अचानक यूक्रेन और यूरोप इतने बेबस क्यों साबित हो रहे हैं? क्यों रूसी सेना के हमलों को यूक्रेनी सेना अब रोक नहीं पा रही है? हम आपको बता दें कि इस वक्त रूसी सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर यूक्रेन पर भारी साबित हो रही है। आसमान में यूक्रेन की वायुसेना रूस की सेना के सामने अनाड़ी साबित हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिका निर्मित F-16V जैसे जेट्स को भी अपने अचूक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे एडवांस F-16 जेट को हमला करने से पहले ही हवा में मार गिराया। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐलान कर चुका है कि उसने यूक्रेन के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने यह नहीं बताया कि किस जगह पर F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया। ब्रिटेन की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि रूस ने या तो अपने सबसे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से या फिर लंबी दूरी तक मार करने वाली R-37 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मदद से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस के मिसाइल हमले में F-16 वाइपर जेट उड़ा रहे यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना ने एक बयान में कहा कि 26 साल की यूक्रेनी फाइटर पायलट
पाउलो इवानोव की मौत F-16 वाइपर से रूसी हमलों का मुकाबला करते वक्त हुई है। इसी तरह यूक्रेन के अभी तक 3 F-16 गिराए जा चुके हैं। इससे पहले 26 अगस्त 2024 को यूक्रेन के F-16 पायलट ओलेक्सी मुनफिश में इसकी मौत हो चुकी है, जो रूसी मिसाइल हमले का जवाब दे रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में पुष्टि करते हुए दावा किया गया कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल ने F-16 को निशाना बनाया। विश्लेषकों का मानना है कि रूस की ये कामयाबी दिखाती है कि यूक्रेन के हवाई इलाके में पश्चिमी फाइटर जेट रूसी हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का कहना है कि इसे या तो रूस के S-300 या S-400 से मार गिराया गया है। इस घटना के बाद यह साबित हो गया कि अमेरिकी या पश्चिमी फाइटर जेट को रूस की मिसाइलों से मार गिराना संभव है। यूक्रेन की सेना को नेटो देशों से 20 F-16 फाइटर जेट मिले हैं, जिनमें 3 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह है इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहा है, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनिश के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने तो 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड्स 20 के F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाल भी 28 F-16 जंग में उतार सकता है। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के 922 F-16 जेट हैं, जो कि रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, आम आदमी, बड़े नेता, अफसर, यहां तक कि वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते कि युद्ध में जंग से जुड़े बड़े फैसले क्या होने वाले हैं। लेकिन हर देश में कुछ ऐसे अरबपति व्यापारी होते हैं जो जानते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध कैसा होगा। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद जो शख्स आपको दिख रहा है, वो एक अरबपति रूसी व्यापारी है, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव। पुतिन के करीबी और रूस का टाइकून कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने फाइनेंशियल टाइम्स पर दावा किया कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी पुतिन को परमाणु जंग करने से रोक नहीं पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि लगभग 13 देशों के बीच भीषण परमाणु जंग होगी, जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कई जगह तो ऐसी जंग होगी जहां अगले 3000 से लेकर 20,000 साल तक जमीन रहने लायक तक नहीं होगी। जरा देखिए कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव क्या दावा कर रहे हैं। क्रेमलिन के करीबी एक प्रभावशाली कट्टरपंथी अरबपति रूसी व्यापारी कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने दो टूक कहा, ट्रंप संघर्ष को केवल तभी समाप्त कर सकते हैं जब वो उन्नत लंबी दूरी की कई और मिसाइलों के हथियारों के इस्तेमाल के फैसले को पलट दें, जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में लिया है। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटा दें। कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप को चाहिए वो यूक्रेन की चिंता ना करें, बल्कि यूरोप और दुनिया के भविष्य की चिंता करें। कॉन्स्टेंटिन मालोफियेव ने यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में अमेरिकी और ब्रिटेन निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलें दागने पर कहा, दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर है और पुतिन ने यूक्रेन पर एक प्रायोगिक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जवाब दिया है। ये युद्ध पूर्ण एटमी जंग में कभी भी बदल सकता है।
Зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність. Чим більше вогнева сила нашої армії, чим більше у нас технологічних можливостей, тим більше зможемо знищити російського наступального потенціалу і захистити життя наших воїнів. अब ऐसे हालात में अगर रूस नेटो पर हमला करता है या फिर परमाणु हमला करता है तो दुनिया के सर्वनाश को रोकना लगभग नामुमकिन होगा। अमेरिका से आई इन तस्वीरों ने ईरान से लेकर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। यूक्रेन और इजराइल अब दोनों युद्ध का फैसला ट्रंप का ड्रोन वाला ट्रिगर कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका से आई शाही ड्रोन को लेकर ऐसी खबर आई है जिसने इजराइल और यूक्रेन में इस ड्रोन से होने वाली तबाही पर मुहर लगा दी है। यह है अमेरिका का लुकास ड्रोन। लुकास यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। ये हुबहू ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की नकल है। डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी यानी इंजन और ड्रोन की बॉडी तक। पेंटागन में ड्रोन की प्रदर्शनी लगी तो इस ड्रोन को देखने पहुंचे अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और उनकी मौजूदगी बता रही है कि ईरान के ड्रोन को कॉपी करके अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान एक दमदार ड्रोन पावर है। अमेरिका में ये ड्रोन वहां की स्पेक्टर्स वर्क्स नाम की कंपनी ने बनाया है। उसने इसकी हूबहू रफ्तार से लेकर रेंज और वॉरहेड के वजन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन है ये हूबहू शाहिद ड्रोन की नकल। अमेरिका का शाहिद ड्रोन जैसा हथियार बनाना बहुत बड़ा सिग्नल है। सिग्नल ये कि अब इजराइल से लेकर यूक्रेन तक हर युद्ध का फैसला ईरान का ड्रोन करेगा। यूक्रेन के युद्ध का फैसला भी शाहिद ड्रोन करेगा और इजराइल ईरान के युद्ध में भी अब शाहिद दो तरफा वार करेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि ईरान के ड्रोन की नकल अमेरिका को बनानी पड़ी है? आखिर क्या हुआ कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब उसके सबसे बड़े दुश्मन की पसंद भी बन चुका है? डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में कहा था कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक ही होती है। इस बात का सबूत ये तस्वीर है जिसमें लुकास ड्रोन के साथ ट्रंप का वो बयान भी चिपकाया गया है जिसमें उन्होंने ऐसे ही सस्ते ड्रोन फौज में शामिल करने की वकालत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझा क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा किया है। यूक्रेन में होने वाली तबाही में ईरान के शाहिद ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। डोनेट्स्क से लेकर कीव और खार्किव से लेकर ओडेसा तक ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं है। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। शाहिद 136 ड्रोन की खासियत इसका बहुत ही आसान डिजाइन है। पीछे डेल्टा विंग और आगे वॉरहेड लगा होता है। इसकी कम उत्पादन लागत है। इसका पिस्टन इंजन एक आम मोपेड में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन की कीमत $50,000 है, जबकि ऐसे ही ड्रोन पहले अमेरिका या इजराइल में $5 लाख में बनाए जाते रहे हैं। इसको ट्रैक करने की चुनौतियां हैं क्योंकि ये नीचे उड़ता है और कॉम्पोजिट मटेरियल से बनी बॉडी रडार में आसानी से ट्रैक नहीं होती। शाहिद 136 की सबसे अहम बात है इससे होने वाली तबाही, जिससे ऐसे ड्रोन की नकल करना ट्रंप के लिए भी मजबूरी बना दिया। यही वजह है कि ईरान का शाहिद ड्रोन अब दुनिया में सस्ती और टिकाऊ एयर पावर की बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है और अब तो ये अमेरिका का भी पसंदीदा हथियार बनने जा रहा है। ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं
अब इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे हैवी मशीन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर तक की जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी ज्यादा तबाही की गारंटी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी ने इस ड्रोन को बनाने में 18 महीने का वक्त लिया, यानी अमेरिका में 1.5 साल तक लुकास ड्रोन या कहे कि शाहिद ड्रोन की कॉपी रिसर्च से लेकर उत्पादन की स्टेज पर पहुंचा है। अब दुनिया की दो बड़ी पावर अमेरिका और रूस दोनों ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी कर चुकी है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन 2020 में बनाया था। इसके बाद फरवरी 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस में नवंबर 2022 के बाद जिरान 2 नाम का ड्रोन लाया गया, जो शाहिद ड्रोन की कॉपी है। अब 2025 में अमेरिका से आई तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप ने लुकास यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम तैयार किया है, जो शाहिद ड्रोन की ही नकल है। जनवरी 2025 में ही ईरान ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि उसकी ड्रोन पावर कितनी खतरनाक है। ईरान के इस सीक्रेट अड्डे का वीडियो देखिए। जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है, चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। ये वीडियो जारी करके बताया गया कि ईरान की ड्रोन पावर बहुत बड़ी है और वो इससे न सिर्फ अपने दुश्मनों को निपटा सकता है बल्कि रूस का भी बराबर साथ दे सकता है।